भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो है रक्षाबंधन कब मनाएं और बिहारी जी के रक्षाबंधन कब मना रहे हैं। तो बिहारी जी के जो रक्षाबंधन मना रहे हैं वो 12 तारीख को मना रहे हैं, यानी कि 12 अगस्त को। अब करते हैं गणेश जी के दर्शन। तो मैं राखी गणेश जी के ही बांधती हूँ, क्योंकि ये जो लड्डू गोपाल जी हैं ये हमारे घर के मुखिया हैं, यानी कि प्राणेश्वर हैं और सबसे बड़े हैं ये। तो इनके राखी नहीं बांधती हूँ मैं। तो आपका भाव है, आप यदि लड्डू गोपाल जी को मानते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी की राखी बांधिए, और मैं बांधती हूँ गणेश जी के। गणेश जी का कारण बताती हूँ मैं। उमा माँ पार्वती जगदम्बा भवानी जो हैं वो किसकी बेटी, पहले क्या थी, सती के रूप में हुई थी। तो वो होती थी हिमाचल और मैना के यहाँ। तो वो वही है कि वो कुबेर जी महाराज वहां पर आते हैं जहां पर उमा पार्वती सती की और पार्वती की पूजा होती है। तो वो वहां पर आते हैं। तो उमा पार्वती जगदम्बा माँ जो हमारी हैं, तो उनके पुत्र हैं गणेश जी और कार्तिकेय जी। तो मैं बांधती हूँ राखी गणेश जी के और कार्तिकेय जी के। तो अब भाव यह है कि हम कैसे रखते हैं। तो देखो ये पिछले साल की राखी बांधी हुई है मैंने। दाएं हाथ में गणेश जी के मैं राखी बांधती हूँ। तो राखी दाएं हाथ में बांधते हैं, और ये माला भी तभी की पहनाई हुई है ये। तो अब आप देख सकते हैं ये धातु के नहीं है, ये कोई कास्ट है उसके हैं लड्डू गणेश जी। तो मैं इनको चमकाऊंगी, देखो ये बिल्कुल चमक जाएंगे। अब बिल्कुल काले हो रहे हैं इस समय पे, और मैं इनको चमका कर दिखाती हूँ। तो ये मैंने राखियां ली हैं, तो मैं बता देती हूँ कि राखियां किस किस के बांधूंगी। तो ये वाली राखी जो है ये मैं बांधूंगी गणेश जी के। ये काफी सुंदर लग रही है, मैं गणेश जी के लिए ही लाई हूँ। तो एक राखी हम गणेश जी के लिए लाए, और एक इसमें से कार्तिकेय जी के लिए, और एक है शुभ के लिए। शुभ शुभ और लाभ दोनों ये भतीजे हो गए। तो भाई ये हो गए, तो दोनों भतीजे हो गए। और हम जो मतलब सिद्धि और बुद्धि जो इनकी पत्नियां हैं उनके लिए भी बांधेंगे, वो उनके लिए बांधेंगे हम रक्षा सूत्र। तो अब बात ये आती है रक्षा सूत्र सबके क्यों बांधे। जितने दई देवता होते हैं तो हमें सबके रक्षा सूत्र बांधना है। राखी भाई के बांधनी है और भतीजे के बांधनी है। और अब क्या है, 11 तारीख को 10:30 बजे 10:38 से भद्रा लग रही है, और रात को 8:52 तक रहेगी। तो फिर रात को राखी तो सोन कैसे बनाए या जो भी कुछ है। और अगले दिन 12 बजे 12 तारीख को राखी है, तो वो है पूर्णिमा 7 बजे तक। तो हम राखी 7 बजे तक बांध सकते हैं। और जो दूर से आने वाले हैं, वैसे तो राखी जन्माष्टमी तक बांधी जा सकती है, राखी पहले तो नहीं बांधते, लेकिन हाँ रक्षाबंधन के बाद राखी जन्माष्टमी तक बांधी जाती है। ऐसे ब्रज का रिवाज है, मान्यता ऐसी मानी जाती है। तो हम राखी मना सकते हैं। जैसे लक्ष्मी जी हैं हमारी और उमा पार्वती हैं, तो हमें पार्वती जी और लक्ष्मी मैया ये जो है सब कुछ देने वाली होती है। क्या मतलब, देने वाले का मतलब होता है वो रक्षा करने वाली होती हैं। तो इसीलिए मैंने बताया है कि दई देवताओं के जितने भी आपके गुरु जी हैं मंदिर में जो भी हैं, सभी के तिलक लगाइए, रक्षा सूत्र बांधिए। लेकिन राखी, आप अगर लड्डू गोपाल जी को भाई मानते हैं, आपका संबंध लड्डू गोपाल जी से जो है, आप उसी हिसाब से अपने भाव के अनुसार काम करें। मैं गणेश जी को भाई मानती हूँ, तो मैं राखी यहाँ इस तरीके से बनाऊंगी। अब चलते हैं, हम इनको करवाएंगे स्नान, और इनको कलर जो है जितना खराब हो रहा है अब ये बिल्कुल निखर जाएगा। ये गणेश जी के लग रहा है टीका रोली का। तो रोली का निशान हो या कुछ भी हो, तो वो क्या करें, आप दूध ले लें और दूध से इस तरीके से इनके मालिश करें। तो ये देखना, देखो कलर निकलने आ जाएगा। ये रोली का सारा कलर जितना भी है ये सारा निकल जाएगा। तो इस तरीके से पहले आप इनके सूंड पर जहां तक भी रोली के निशान हो वो आप इस तरीके से साफ कर लीजिए। तो मैं इसी तरीके से करूंगी। तो ये देखना बिल्कुल निखर जाएगा, बिल्कुल कलर यहाँ ये पिंक पिंक होता जा रहा है, ये नीचे निकलता जाएगा इसी तरीके से। देखो अब मैं पानी से इनको कर लूंगी साफ। तो ये हमने मालिश 2 मिनट के लिए करनी है। तो देखिए आप, बिल्कुल साफ हो गई रोली। और इनके जो ये निशान है, जो बने हुए डिजाइन, वो भी दिखने लगा है। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर लूंगी कोलगेट का पेस्ट। तो कोलगेट का पेस्ट ये है। अब मैं इसको लेकर और इनके ऊपर लगा दूंगी। तो इनको लगाने के बाद अच्छे से इस तरीके से लगाना है, सारे में पूरे में लगाना है, अच्छे से पेस्ट लगाना है। और हाथों से ही मसाज करनी है, कुछ भी नहीं करना है, बस सारे में लगाना है अच्छे से, जिससे कि ये जो भी है कलर चमक जाए इनका। तो मैं सारे में इस तरीके से इनके पेस्ट लगा लूंगी। अब देखिए मैं फ्रंट से, देखो फर्क तो लगने लगा है, आपको देख सकते हैं
कि इस तरीके से मैं सारे में मालिश करूँगी और मैं इसी तरीके से पीछे भी लगा दूँगी। तो देख सकते हैं आप कलर में फ़र्क नज़र आने लगेगा। इसी तरीके से मैं 5-7 मिनट मालिश करूँगी इनकी और इनको 5-7 मिनट के लिए रख भी दूँगी। फिर मैं अब इनको हम स्नान करा देंगे शुद्ध जल से। तो कलर देख सकते हैं इनका। ये जो हमने पेस्ट लगा रखा था, इधर-उधर रह गया था, तो मैंने इनको मालिश करके हटा दिया है। अब ये सारा पेस्ट धुल जाएगा और हम इन्हें जल से स्नान करा देंगे अब। देखिए कलर कितना अंतर आ चुका है। सारे हमारे ये गणेश जी चपक गए हैं, इनका डिज़ाइन भी दिखने लगा है। जो पहले कुछ भी नहीं दिख रहा था, वो डिज़ाइन अब बिल्कुल साफ दिख रहा है और हम इनको करा देंगे स्नान। और ये जो जल होगा, मैं पौधों में विसर्जित कर दूँगी स्नान का। अब ये मैं जल पलट देती हूँ और पंचामृत से कराते हैं स्नान। ये मैंने थोड़ा-सा जल ले लिया है और इसमें डाल दिए पुष्प और ये है पंचामृत, दूध, दही, शहद, चीनी और घी। ये मिलाकर अब मैं पंचामृत से करा रही हूँ इनको स्नान। तो अब हम कराएँगे स्नान। ओम गण गणपतये नमः, 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 ओम गण गणपतये नमः। तो हम जब गणेश जी को स्नान कराते हैं तो इनका मंत्र यही है, ओम गण गणपतये नमः। तो इस तरीके से मैं करा दूँगी इन्हें पंचामृत से स्नान और करूँगी मालिश इसकी। जो ये मालिश करूँगी तो मैं करूँगी पुष्प के साथ या ये पुष्प जो मेरे हाथ में है उनसे करूँगी। तो आप देख सकते हैं इससे भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है शहद और दही से। तो इसलिए मैं इनका कर दूँगी। इसमें शहद लग रहा है लोटे में, तो इससे मैं इनके इस तरीके से ये पुष्प जो हैं इन्हीं से करूँगी मैं। और अब इस मालिश को करने के बाद मैं कराऊँगी शुद्ध जल से स्नान। तो मैंने इसमें ले लिए पुष्प, तो अब कराते हैं स्नान। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। तो आप देखते जाएँगे जहाँ-जहाँ भी जल पड़ रहा है वहाँ से चमक अच्छी आ रही है और बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो अब इनका चल रहा है स्नान और ये जल जो है ये पौधों में दे देंगे। सुब ओम गण गणपतये नमः। तो अब ये हो गया इनका स्नान। अब इनको मैं पोंछ लूँगी। अब हम लड्डू वो गणेश जी को पोंछ लेंगे और इनको सबसे प्रिय होता है लड्डू। तो उस दिन मैं भोग इन्हें गणेश जी को लड्डू और दुर्वा, तो दुर्वा ये है मेरी, इसमें रखी हुई है दुर्वा और उधर लड्डू हैं। ये मैं अभी लड्डू नहीं है, लेकिन मैं उस दिन लगाऊँगी लड्डुओं का भोग और लगाऊँगी मेवा का भोग। तो ये मेवा है और ये मेरे पास दूसरी मिठाई है, लेकिन मैं क्या करूँगी जब उस दिन भोग लगाऊँगी तो दुर्वा मोदकम समर्पयामि इस तरीके से कह के मैं इनको भोग लगाऊँगी। सोन बनते हैं उस दिन, राखी वाले दिन, तो वो सोन सोन बनाएँगे हम सारी पूजा करेंगे इसी तरीके से और इनको तैयार भी करेंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, इनको पहना दूँगी पीला पटका। इनको हरे आसन पे बिठाकर इनको पीला पटका पहना दूँगी। अब मैं इनको बैठा दूँगी आसन पर। और अब मैं पहना दूँगी वस्त्र रूपी पटका। तो ये मैं इनको पटका पहना दूँगी। ये मैंने अब पहना दिया इनको पटका। तो अभी इनका गणेश जी के वस्त्र हो गए और इसके बाद मैं इनके लगाऊँगी तिलक। राखी वाले दिन मैं इनके तिलक लगाऊँगी और यहाँ पर लगाऊँगी मैं चंदन से तिलक, जो ये त्रिशूल बन रहा है, यहाँ पर मैं 3 लाइन्स खींचूँगी और बीच में जो त्रिशूल की लाइन जा रही है, इसी पर मैं रेड यानी कि रोली से पूजन हो जाएगा और पूजन करने के बाद, तिलक लगाने के बाद मैं राखी बाँधूँगी। ये ये वाली राखी दाएँ हाथ में बाँध दूँगी और उनको भोग लगा दूँगी लड्डुओं का और मेवा का भोग लगा देंगे। तो और सोन जिमाने के बाद जो हम खीर या जवे बनाएँगे, वो भी उनको भोग लगाएँगे। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। जैसे आपके भाई 7 बजे सुबह नहीं आ पाते हैं, तो क्या करेंगे, जैसे आपके भाई की राखी है, तो आप अपने भाई का नाम लेकर
गणेश जी के आगे ये राखी रखकर और बांधने वाला भाव करके रख देना, और उसके बाद आप राखी जब भी बांधोगे तब सही रहेगी और अच्छी रहेगी, शुभ रहेगी। तो चाहे आपके वस्त्र हो, चाहे राखी हो, कोई भी चीज हो, आप अपने भगवान को, अपने गुरु को समर्पित करके ही यूज करो। तो क्या बन जाती है, वो प्रसाद बन जाती है और उसका फल अच्छा मिलता है हमको, और नेगेटिविटी दूर होती है। तो इसलिए हम इस तरीके से करेंगे पूजा। और बिहारी जी के यहाँ 12 तारीख की है, तो हम भी 12 तारीख को ही राखी मनाएंगे। और भाई सुबह जल्दी आ सकते हैं आपके, तो 7 बजे तक राखी बांध दें। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।